जेई मेंस में आखिरी 15 से 20 दिन रह गए, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, पीवाईक्यूज नहीं बन रहे। इस वीडियो के बाद कुछ ऐसा प्रोवाइड करने वाला हूं जिससे लास्ट ईयर 500 में से 350 से ज्यादा स्टूडेंट्स के जेई मेंस के अंदर 97 परसेंटाइल से ऊपर बनी थी। हर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका सिलेबस 30 से 40% भी हो रखा है, मुझे अगले 20 दिन दे दो, इस वीडियो को फॉलो कर लो, आराम से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हाय एवरीवन, माय सेल्फ शुभम। तो इस वीडियो के अंदर एग्जैक्ट 70 चैप्टर्स में से सिर्फ 27 चैप्टर्स बताऊंगा जो अगले 20 दिन में तुम्हें करने हैं, जिससे तुम 180 प्लस स्कोर कर सकते हो। इन 27 चैप्टर्स के लिए मैं एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। एनटीए यही क्वेश्चन पूछता है। 40 ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं जिससे मोर देन 30 क्वेश्चंस आपको जनवरी अटेम्प्ट में मिले। आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर तुम सच में सीरियस हो 99 परसेंटाइल स्कोर करना है ताकि तुम उसके बाद जेई एडवांस पे फोकस कर सको, इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना। और मुझे पता है, देखो तुम मेहनत कर रहे हो, बट वो पूरी मेहनत बेकार है अगर तुम एक सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते। तो मुझे तुम्हारी तरफ से कमिटमेंट चाहिए। हर एक स्टूडेंट को डेली कम से कम 15 घंटा पढ़ना है इस वीडियो को फॉलो करते हो। और कमेंट सेक्शन में अभी लिखो, आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल इन जनवरी अटेम्प्ट। हर एक स्टूडेंट को लिखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखो, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है। मैं चाहता हूं हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे जनवरी अटेम्प्ट में कितना स्कोर करना है। तो जनवरी अटेम्प्ट में हमें फिजिक्स के अंदर 80 मार्क्स स्कोर करना है, केमिस्ट्री के अंदर 80 और मैथ्स के अंदर 30 से 40 मार्क्स मोर देन इनफ है। टोटल हमें 180 प्लस कैसे भी स्कोर करना है ताकि 99 परसेंटाइल बन जाए। तो देखो, सिलेबस में टोटल 70 से ज्यादा आपके जेईई मेंस के सिलेबस में चैप्टर, तो उसमें से हमें सिर्फ 27 से 28 चैप्टर्स अच्छे से करके जाना है। अगले 20 दिन में इन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करना है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। और इस वीडियो के अंदर ना देखो, ऐसे बहुत से चैप्टर्स होंगे जो आपने पहले छोड़ रखे, कभी नहीं पढ़े। तो आपको क्या करना है, मैं इस वीडियो के अंदर उन चैप्टर्स के टॉप 60 टू 70 क्वेश्चंस दूंगा सॉल्यूशन के साथ। बस वो क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। तो शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। देखो, फिजिक्स में हमें 80 प्लस स्कोर करना है। फिजिक्स में आराम से तुम ला सकते हो। इसके अंदर सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी से बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 10 चैप्टर्स हमें अच्छे से करके जाने। तो सबसे पहला है यूनिट्स डायमेंशन वेक्टर। एक क्वेश्चन इससे आता है, डायमेंशनल एनालिसिस अच्छे से करके जाना। उसके बाद सेकंड है फिजिक्स का सबसे इजीएस्ट पोर्शन, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। इसमें अपना डी ब्रोगली वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और बाइंडिंग एनर्जी पढ़ लेना। ये 3-4 टॉपिक्स है जिनसे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद तीसरा है वेव ऑप्टिक्स और फोर्थ है सेमीकंडक्टर। मतलब 4-4 घंटे के चैप्टर्स हैं, एक एक क्वेश्चन इनसे आता है, ये कर लेना। उसके बाद फिफ्थ पे है काइनेमेटिक्स एंड ग्रेविटेशन। 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन पे एक क्वेश्चन आ जाता है और ग्रेविटेशन के अंदर वेरिएशन इन जी और कैपलर्स लॉ पे एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो 6 टॉपिक्स बताए ना, इसके सिवा वेव ऑप्टिक्स पढ़ लेना। वेव ऑप्टिक्स में एक क्वेश्चन आएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ठीक है, ये जो 6 टॉपिक्स बताए हैं, आराम से 8 से 9 क्वेश्चन आपको पेपर में मिले। इनसे सिर्फ आप वन शॉट इनके कर लो और इनके पीवाईक्यूज कर लो, हो जाए। अब मूव करते हैं थोड़े बड़े चैप्टर्स जिनमें आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे। तो 7th पे है करंट इलेक्ट्रिसिटी। 2 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको पक्का पेपर में मिलेंगे। इसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ लॉ पे एक क्वेश्चन आ जाता है और रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर ले। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। फ्लक्स, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस, अपना ये पोटेंशियल चार्ज, ये जितने भी बेसिक टॉपिक्स है चैप्टर के वो पढ़ लेना, उस पे एक क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद 9th पे है केटीजी थर्मोडायनेमिक्स। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। केटीजी तो पूरा पढ़ना और डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे एक न्यूमेरिकल आ जाता है। सो लास्ट है ऑप्टिक्स या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इनमें से कोई भी एक चैप्टर करना है जो आपने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, ऑप्टिक्स में लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला पे आ जाता है, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन चैप्टर्स के लिए मैं आपको रिवीजन के लिए बेस्ट कोटा के शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में डाउनलोड कर लेना। इन शॉर्ट नोट से किसी भी चैप्टर को आप 10-15 मिनट में रिवाइज कर लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आप इन चैप्टर्स की रिवीजन कर रहे हो ना, तो रिवीजन के लिए ये अनअकैडमी एटम्स बाउंस बैक 2.1 सीरीज है यूट्यूब के ऊपर, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। इससे आप इनकी आराम से वन शॉट लेक्चर देख सकते हो। बहुत अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करवा रखा है। सो अब ध्यान से सुनो वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। भैया आपने चैप्टर्स तो बता दिया, अब हमें क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने। इस टाइम पे मैक्सिमम बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रिसोर्सेज कर रहे हैं। फिजिक्स के लिए वो एचसी वर्मा भी कर रहे हैं, डीसी पांडे भी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और कुछ बच्चे मॉड्यूल्स भी लगाए। भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला। आखिरी 20 दिन रह गए, तुम्हें एक ऐसा रिसोर्स चाहिए जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिनको करके तुम्हें कॉन्फिडेंस है। लास्ट वीडियो में मैंने ये रैंक बूस्ट कोटा की टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी।
आप मानोगे नहीं, मोर देन 15,000 स्टूडेंट ने इसे ज्वाइन कर लिया। डेली 7 से 8 घंटा इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेसिकली इसमें क्या करा है हमने, पूरे सिलेबस को 450 चैप्टर वाइज टेस्ट में डिवाइड कर दिया। हर चैप्टर के 3 से 4 टेस्ट मिलेंगे। बेसिकली 3 टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट 1, 2, 3, जिसमें टॉप 60 to 70 क्वेश्चन होंगे। एनटीए इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। मतलब कोटा के बेस्ट टीचर ने लास्ट 6 महीने में सारे मॉड्यूल्स, पीवाईक्यूज, बुक्स को एनालाइज करके ये टॉप 60 to 70 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के निकाले। बस तुम्हें ये प्रैक्टिस करना, और डिटेल में सॉल्यूशन प्लस एनालिसिस भी दे रखी है ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। तो तुम्हें अलग अलग चीजें लेनी ना पड़े। तो हमने क्या करा, एक ही पैकेज के अंदर 40 से ज्यादा फुल सिलेबस जेई मेंस और एडवांस दोनों के ऑल इंडिया मॉक टेस्ट डलवा दिए। 450 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट है जो अगले 20 दिन तुम्हें प्रैक्टिस करना है। अपने 220 से ज्यादा चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी है टेस्ट के फॉर्म में। और बिटसेट, वीआईटी, डब्ल्यूबीजेई, जितने भी एग्जाम तुम जेई मेंस के साथ दोगे उनकी भी टेस्ट सीरीज एक ही पैकेज के अंदर डलवा दी। एक रियलिटी बता रहा हूं, लास्ट कुछ महीनों में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बार बार, ऑलमोस्ट 3 बार हमारी ऐप डिलीट करवा दी प्ले स्टोर से। क्यों? क्योंकि जो चीज वो 10 से 12 हजार में दे रहे हैं वही चीज हम 1000-1200 में दे रहे हैं, ताकि मैक्सिमम बच्चे ले सके, उनका सिलेक्शन हो सके। बार बार वो ऐप डिलीट करवाए, बट ऐसा अब नहीं होने वाला। वेबसाइट और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, अगले 20 दिन ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट है अच्छे से इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सॉल्यूशंस भी साथ में दे दी, ठीक है। बाकी एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। जो भी बच्चा 95 परसेंटाइल से ऊपर लाता है जनवरी या फिर अप्रैल अटेम्प्ट में, उसको 1 लाख की स्कॉलरशिप हमारी टीम दी। तो अच्छे से डिटेल्स फिल करना। और पहले ही बोल रहा हूं, ये टेस्ट सीरीज वही बच्चा लेना जो 15 से 16 घंटा पढ़ रहा है, जो इस वीडियो में चैप्टर्स बताए उनको कंप्लीट कर रहा है, और इस टेस्ट सीरीज के कम से कम 2 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को तैयार है, तभी लेना, अदरवाइज पैसे मत वेस्ट करना। तो अब मूव करते हैं जेई की सबसे इजी सब्जेक्ट, दैट इज केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री में आराम से तुम 80+ स्कोर कर सकते हो। तुम्हें क्या करना है, ये जो टेस्ट सीरीज के 3 टेस्ट है उसके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और एक बार जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेज है उन्हें एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपकी केमिस्ट्री आराम से हो जाए। केमिस्ट्री में भी मैंने सिर्फ 10 चैप्टर निकाले। इनऑर्गेनिक के अंदर 3 चैप्टर्स करने हैं, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और डीएफ ब्लॉक। 5 से 6 क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से आते हैं, अच्छे से इन्हें एनसीईआरटी से कर लेना। उसके बाद ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कर सकते हो, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी पे एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स है, जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, और ये एल्काइल हैलाइड्स वाला टॉपिक पढ़ लेना, जिससे SN1 SN2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन आता है। उसके बाद अल्कोहल ईथर पढ़ लेना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में 3 चैप्टर्स है। बायोमोलिक्यूल्स भी पढ़ सकते हो अगर आप पे इनफ टाइम है, बायोमोलिक्यूल्स भी इजी चैप्टर है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल में मोल और सॉल्यूशन से एक एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स कर लेना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पे एक क्वेश्चन आता है केमिकल काइनेटिक्स से, इजी चैप्टर ये कर लेना। और अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं। ये जो केमिस्ट्री के 10 चैप्टर्स बताए ना, अगले 20 दिन तुम्हें क्या करना है, जो जो चैप्टर होते जाए टेस्ट सीरीज के अंदर जाना, टेस्ट 1, 2, 3 प्रैक्टिस करने के बाद एक बार एनसीईआरटी अच्छे से देख लेना, आपकी केमिस्ट्री हो जाए। अब देखो एक बूस्टर पीडीएफ दे रहा हूं अगले 20 दिन के लिए। मैंने क्या करा, लास्ट 5 साल के जेईई मेंस के पेपर्स एनालाइज करके जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, टोटल 40 से ज्यादा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स और क्वेश्चन निकाल। तुम्हें इन सब टॉपिक्स को अच्छे से करना है, इनके पीवाईक्यूज करने, मतलब मोर देन 30 क्वेश्चन जेईई मेंस के पेपर में आपको इन टॉपिक से मिले, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पीडीएफ मिल जाएगी, इस वीडियो के बाद डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना। सो अब मूव करते हैं मैथ्स पे। देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरा साल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो तुम मैथ्स में अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो तुम्हें क्या करना है, मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैथ्स के निकाल दिए और इजी स्कोरिंग चैप्टर, टोटल 7 चैप्टर्स है। और मैथ्स में देखो 99 परसेंटाइल अगर स्कोर करना चाहते हो ना, सिर्फ 40 से 45 मार्क्स आपको स्कोर करना, तो उसके लिए 7 चैप्टर्स अच्छे से करके जाओ। सबसे पहले वेक्टर 3D ज्योमेट्री, 3 क्वेश्चन इससे पेपर में पक्का मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन। फोर्थ पे है अपना स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और वेरिएंस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। सीरीज, अपना ये सीक्वेंस सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 7 चैप्टर्स तुम्हें अच्छे से करके जाने। बाकी मैं ना एक मैथ्स के लिए अलग से आपको एक पीडीएफ दूंगा जिसमें मैंने श्योर शॉर्ट 12 से 13 टॉपिक्स लिखे, उन टॉपिक्स के अच्छे से क्वेश्चन करके जाना। पेपर में आपको 9 से 10 क्वेश्चन आपको उसमें से मिलेंगे, ठीक है। अब देखो इस वीडियो के एंड होने के बाद आपको क्या करना, सबसे पहले तो ये जो फिजिक्स के कोटा के मैंने शॉर्ट नोट्स दिए इन्हें डाउनलोड कर लो। आराम से किसी भी चैप्टर को आप 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, पक्का डाउनलोड कर लो।
दूसरी चीज है ये जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स जिसमें 40 टॉपिक्स मैंने निकाले, इसकी पीडीएफ पक्का डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना। इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करके जाना। तीसरी चीज है जो भी ये जो मैंने 27 चैप्टर्स बताए, जहां भी तुम पढ़ते हो वॉल पे ये 27 चैप्टर्स की लिस्ट चिपकी होनी चाहिए। डेली जो जो चैप्टर होते जाए उसको टिक कर जाए। और एट द लास्ट ये कोटा टेस्ट सीरीज के जो 3 टेस्ट है, हर एक चैप्टर के जो 3 टेस्ट है उनके 60 से 70 क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना। जिन चैप्टर्स में तुम्हें कॉन्फिडेंस है सिर्फ उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, ठीक है। देखो अगर टेस्ट सीरीज ले सकते हो तो पक्का पैसे इन्वेस्ट करो, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प होगी जनवरी अटेम्प्ट के लिए। यही तुम अप्रैल अटेम्प्ट और एडवांस के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी स्कॉलरशिप फॉर्म पक्का फिल करना। वो स्टूडेंट जिनके सच में 95 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर होगा उनको 1 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी, हमारी टीम देगी। तो अच्छे से डिटेल्स फिल कर दें। ऑल द बेस्ट।